हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था विंग की जो सारी पोल पट्टी थी सबके सामने आ चुकी थी, और सब लोगों को जब पता चला तब सब लोग एकदम हैरान, और मतलब सब लोगों के बीच में फिर बात होती हुई, और लैन कुनैन ने विंग की भी शादी के लिए ऑफर रख दिया था। और मैडम यू ने बहुत ही चालाकी से इमोशनली ब्लैकमेल करके विंग को, मतलब एकदम इमोशनल करके उससे हाँ करवा लिया था। और वांगजी नहीं करना चाहता था, पर वो यहाँ नहीं बोल सकता है कुछ, इसलिए वो वहाँ से चला गया था मीटिंग के लिए। और यहाँ पे विंग अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। विंग अपने दोस्तों से बात करने के बाद मोबाइल को रख देता और कहता, हाँ मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई, मुझे तो खुद नहीं विश्वास हो रहा है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, एक ओ गॉड मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और ये कह के विंग अपने बेड पे लेट जाता है। और इधर अब जिया चंद और यानली अब आते हैं विंग के रूम में, और विंग को ऐसे सोए हुए देखते हैं और कहते हैं विंग। तब विंग खड़ा हो जाता है और कहता है, शीचे आप लोग यहाँ क्या खड़े हो। तब यानली और जो जिया चंद था वो कहते हैं, विंग हमने ये विश्वास नहीं किया था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो हमारे साथ, हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा है विंग कि तुम ऐसा कर सकते हो। सच में विंग तुमने हमसे छुपाया, अरे तुम हमसे बता दिए होते हम लोग कुछ ना कुछ तुम्हारे मदद करते, पर तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तब विंग उन लोगों से सॉरी बोलता और कहता है, प्लीज़ सीजे प्लीज़ जियान मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि ये सब इतनी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तो पता था कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ पे जब सेटल हो जाऊँगा तो मैं मॉम डैड को और आप लोगों को सब कुछ एकदम क्लियर बता दूँगा, पर मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता था। तब जो जियान था वो कहता है, विंग तुम चाहे जो करो अपनी लाइफ में, अब तुम हमें अपना नहीं समझते हो और मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला हूँ, अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। और ये कह के जियान जाने लगता है। तब विंग उसे पकड़ लेता और कहता है, जियान प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुम मेरे भाई हो, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो। तब जियान कहता है, विंग यही तो बात तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, और मैंने नीचे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई और तुम्हें बोले, इस वजह से मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, पर अब से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और ये कह के जियान वहाँ से चला जाता है। और ये देख के विंग को बुरा लगता है और वो जियान को बुलाता है, पर जियान नहीं सुनता है। तब यानली विंग को देखती है और यानली कहती है, विंग जाने दो जियान को, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसे हर्ट फील हुआ है कि तुमने उससे कुछ नहीं शेयर किया इसलिए वो चला गया, पर तुम उसे टाइम दो, वो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ अपने दिमाग से निकाल के एकदम अच्छे से हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के यानली कहती है, तुम टेंशन मत लेना, और विंग के हेड पे रफल करती है और वहाँ से चली जाती है। और विंग उनसे भी माफ़ी मांगता है। तब जो यानली थी वो कहती है, विंग मैं तुमसे नाराज़ हुई नहीं, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अच्छे से रहो और प्लीज़ अब से कुछ मत छुपाना हम लोगों से। तब विंग कहता है, हाँ मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा शीशे। और ये कह के विंग बैठ जाता है। और जियान जब उससे नाराज़ होकर चला गया, इसलिए विंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था उसने क्या गलती कर दी, जब उसे अगर पता होता कि ये सब करने से इतना सारा रायता फैल जाएगा तो वो ये सब करता ही नहीं, पर अब वो क्या करे, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो बस यही कर सकता है कि वो अब जियान को मनाने की कोशिश करे और कुछ नहीं। और इधर हमें दिखाते हैं लैन वांगजी को। लैन वांगजी अपने ऑफिस में गया था और वो बहुत गुस्से में बैठा था। उसे विंग के ऊपर गुस्सा आ रही थी कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा है। तब वहाँ पे उसका जो असिस्टेंट था वो आता है, और असिस्टेंट जब आता है तब विंग को लैन वांगजी को इतना गुस्से में देखता है और वो कहता है, सर क्या हुआ है सर। तब लैन वांगजी कहता है, बस करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और यहाँ से जाओ। और ये कह के उसे जाने को कहता है, पर तभी रोकता है और कहता है, एक मिनट मेरी बात सुनो। तब जो असिस्टेंट था वो रुक जाता और कहता है, जी सर बोलिए। तब वो कहता है, मतलब लैन वांगजी कहता है अपने असिस्टेंट से कि विंग से कॉल करो और उसे मुझसे बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाओ और मेरी एक सीट बुक कर दो। और ये कह के लैन वांगजी उसे जाने का इशारा करता है। तब वो असिस्टेंट कहता है, जी सर मैं अभी करता हूँ। और ये कह के असिस्टेंट वहाँ से बाहर चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को। विंग अब वहाँ पर आ चुका था जहाँ पर लैन वांगजी ने बुलाया था। पहले तो जब उसके पास कॉल आया तो वो हैरान हो गया कि अब इसको क्या मुझसे बात करनी है, पर विंग ने कहा कि जब उसने इतना सारा रायता फैलाया ही है तो उसे इन लोगों से बात करनी ही पड़ेगी चाहे जो हो जाए, और वैसे भी सारी मेस को क्लियर करना है। और सबसे बड़ी बात, उसे लैन वांगजी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उसने फालतू में लैन वांगजी का नाम यूज़ किया। ये तो बुरी बात है ना। हाँ विंग जानता है लैन वांगजी अकड़ू है, खड़ूस है और उसे बात करने की तमीज़ नहीं है, वो सबसे हमेशा अकड़ के बात करता है, लेकिन
इस बार विंग की गलती है, उसने लैन वांगजी का नाम फालतू में यूज़ किया, तो इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे उठानी पड़ेगी। इसलिए विंग उससे सोच लेता है कि वो जा रहा है मिलने के लिए तो वो माफ़ी मांग लेगा, और लैन वांगजी अगर उसे 2-4 गालियाँ भी देगा फिर भी वो सह लेगा। ये विंग सोच चुका था। और इधर अब हमें दिखाते हैं वांगजी को। वो आ चुका था और वो देखता है कि विंग बैठा हुआ है जहाँ पे वो लैन वांगजी ने उसे बुलाया था, और विंग वहाँ पे बैठ के इधर उधर बस देख रहा है और पानी पिए जा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लग रही है। और वहाँ पे जब लैन वांगजी जाता है तब विंग उसे देख के खड़ा हो जाता है, और विंग को जब लैन वांगजी देखता है तब वो बैठने का इशारा करता है, और विंग फिर चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। और बैठ के वो लैन वांगजी को देखता है और कहता है, हेलो मिस्टर लैन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो किया। तब लैन वांगजी कहता है, तुम शांत रहो, मैं जो कहने वाला हूँ वो तुम सुन लो बस। तब विंग कहता है, क्या मैं तब जो वांगजी था वो कहता है, तुम चुप करो, वैसे भी तुम्हें बोलना वोलना आता नहीं है, तुम चुपचाप बस मेरी बातें सुनो, बदतमीज़ लड़के। तब विंग खड़ा हो जाता है, कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, और सबसे बड़े तो बदतमीज़ आप हैं, आपको बात करने की तमीज़ है। तब लैन वांगजी कहता है, ओह रियली, मेरे पास तमीज़ नहीं, तभी मैंने अपनी फ़ोटो उस मैरिज सर्टिफिकेट में छपवाई, और मैंने जाके अपने घर पे झूठ बोला ना, मैं बदतमीज़ हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। तो विंग कहता है, ये बात अलग है और वो बात अलग है, आप दोनों बातों को मिक्स मत करिए। तब लैन वांगजी कहता है, एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ, दोनों बात को मिक्स ना किया जाए, और बैठो और मेरी बातें सुनो, और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तब विंग कहता है, हाँ मैं सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ, और सॉरी जो भी मैंने किया, आई नो मेरी वजह से ये सारे शापे फैले हुए हैं, तो मैं इन सबको क्लियर करने में आपकी मदद करूँगा। और अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप टेंशन मत लो, मैं घर पे जाके अपनी मॉम डैड को मना के कैंसिल करने की कोशिश करूँगा, पर मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, नहीं ये सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके सामने एक फ़ाइल रखता है। तब विंग वो फ़ाइल उठाता है और उस फाइल को देखता है और कहता है, ये क्या है। तब जो वांगजी था वो कहता है, खोल के देखो पहले। तब विंग खोलता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। ये देख के विंग की आंखें बड़ी और कहता है, मिस्टर लैन आप ये क्या चाहते हो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मुझे आप मत समझो। और ये कह के वो अपने आप को ढकने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है, मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम बस इसके जो भी है वो चीज़ें पढ़ो, फिर उसके बाद मुझे रिप्लाई देना, अभी पहले से ही उल्टा सीधा कुछ मत सोचो। और ये कह के लैन वांगजी उसे इशारा करता है। तो विंग कहता है, हाँ पढ़ रहा हूँ। और ये कह के विंग कहता है, अब ये कौन सी नई मुसीबत मेरे सर पे आने वाली है। और ये कह के वो पढ़ने लगता है, और उसमें जो विंग था उसे लैन वांगजी से शादी करनी होगी। उसमें जो कंडीशंस लिखे होते हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा। जो लैन वांगजी है वो विंग से शादी करेगा, और शादी के बाद विंग लैन जो कंपनी है वहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि अंकल ने लैन वांगजी को पहले ही बता दिया है। और फिर इन लोगों की ये शादी 1 साल तक चलेगी, और इस बीच में नो किसिंग, नो हगिंग, नो मतलब सब कुछ नेवर। बस उन लोगों के जो मैरिज है वो दुनिया वालों के सामने रहेगा, और उनके मैरिज सर्टिफिकेट में रहेगा, और उन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और ये सब विंग पढ़ने लगता है, मतलब सब कुछ उसमें पढ़ता है। और 1 साल के बाद जब इनकी डिवोर्स हो जाएगी तब विंग जो है वो लैन जो कंपनी है वहाँ पे काम करेगा, विंग को वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। और इसके बाद विंग को लैन वांगजी एक कंपनसेशन अमाउंट भी देगा। ये देख के विंग हैरान और कहता है, मिस्टर लैन आप मेरे ऊपर इतने ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहे हैं। तब लैन वांगजी कहता है, मेहरबान मतलब। तब विंग कहता है कि आप मुझे डिवोर्स के बाद पैसे भी दे रहे हो, और फिर तुम मुझे नौकरी भी मिल रही है, इतनी मेहरबानी। तब वांगजी कहता है, देखो मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, तो ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, बस मेरी ये सब कंडीशंस है। और वैसे भी मुझे कभी ना कभी अंकल की बातों को मान रखते हुए मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, तो मैं आज क्यों ना कर लूँ। और तुमसे अच्छी मेरे पास चॉइस कहीं नहीं हो सकती है, जो मुझे खुद ही अपना हस्बैंड बना दिया। और मेरे हिसाब से अब तुम्हें चलना होगा, और कोई लड़की रहेगी तो वो मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखेगी, पर तुम मुझसे कुछ नहीं रखने वाला हो, आई नो दैट। तो मुझे ये डील बेकार नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो विंग कहता है, मिस्टर लैन आप टेंशन मत लो, इसमें आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, मैं तैयार हूँ। मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना कि मेरी लाइफ भी सेट, और मेरी लाइफ पूरी एकदम मस्त हो जाएगी। और ये कह के वो हंसता है और कहता है, मिस्टर लैन इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए। तब मिस्टर लैन मतलब लैन वांगजी कहता है, हाँ बोलो क्या ऐड करना है। तब विंग कहता है, देखिए इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि मैं अपने मन से चाहे जितने बजे आऊँ घर, चाहे जितने बजे जाऊँ, आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा। तब वांगजी कहता है, नो प्रॉब्लम कर लो। और ये कह के वो एक पेन उठाता है और नीचे ही लिख देता है, मतलब लैन वांगजी लिख देता है। तब विंग कहता है, ठीक है अब लाइए दीजिए मुझे, मैं साइन कर देता हूँ। और वहाँ पर उस पेपर को लैन वांगजी साइन करता है, फिर विंग साइन कर देता है, और दोनों लोग साइन करने के बाद अपना हैंड शेक करते हैं। और फिर विंग कहता है, चलिए हमारी इस डील के
मौके पर हमें कुछ पीना चाहिए। और ये कह के वो 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है और वहाँ पे दोनों कॉफ़ी आ जाती है। और कॉफ़ी आने के बाद लान वांगजी लेता है और थोड़ा सा पीता है और कहता है अब मुझे चलना चाहिए। तब विंग कहता है अरे पूरा तो पी लीजिए, पर वो कहता है नहीं तुम पियो और मुझे अभी जाना है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है मत पियो। और ये कह के वो वांगजी की भी कॉफ़ी ले लेता है और पीने लगता है, क्योंकि वांगजी ने बस एक ही सिप लिया था तो वो सोचता है उसे पी लेना चाहिए। वैसे भी क्या जा रहा है, इतनी अच्छी कॉफ़ी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इतना पैसा लगा है। और विंग कॉफ़ी पीता है और फिर जब बाहर निकलता है, मतलब जब वहाँ पे रिसेप्शन पे जाता है पैसे देने के लिए, तो वो बता देगा कि इन दोनों कॉफ़ी का बिल पे हो चुका है। जो यहाँ से गए हैं जेंटलमैन उन्होंने पे किया है। तब विंग कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अमीर अमीर इंसान मिलने का यही फ़ायदा है। और ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता है मस्ती में और कहता है हाँ अब ये बात मुझे नेहा सिंह को बतानी पड़ेगी। और ये कह के वो चला जाता है नेहा सिंह के अपार्टमेंट में। और थोड़ी देर बाद नेहा सिंह के अपार्टमेंट में पहुँच जाता है विंग। और जब नेहा सिंह के अपार्टमेंट में जाता है तब नेहा सिंह देख के उसे और कहता है कि वी भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है अरे नेहा सिंह मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब नेहा सिंह कहता है इम्पॉर्टेंट है, क्या बताना है बी भाई जल्दी बताओ, वैसे भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, आप जल्दी बता के यहाँ से जाओ। तब विंग कहता है नेहा सिंह तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तब नेहा सिंह कहता है अरे बी भाई आप मेरी बात को समझो यार, समझो मेरी फीलिंग्स को समझो। तब विंग कहता है हाँ जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कह के विंग कहता है सुनो मेरी बात। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है हाँ भी भाई बोलो मैं क्या करूँ, आप बोल ही नहीं रहे हो। तब विंग कहता है मुझसे आज लान वांगजी मिलने के लिए आया था। तब जब वो वांगजी का नाम सुनता कहता है क्या सच में मिस्टर लान तुमसे मिलने आए थे, ओ माय गॉड तुम्हारे तो भी भाई आजकल बहुत चांद ही चांद हो गए हैं। तब विंग कहता है ओ जस्ट शट अप नेहा सिंह तुम मेरी बात तो सुनो। तब नेहा सिंह कहता है हाँ हाँ बोली। तब वो सारी कॉन्ट्रैक्ट की बात बताता है कि लान वांगजी ने उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा है और उसको लान वांगजी से शादी करनी होगी, और मतलब जो भी है उनके बीच के क्लॉजेस सब कुछ बता देता है। तब नेहा सिंह कहता है मैं सोच रहा हूँ भी भाई वैसे भी आपको तो शादी करनी ही पड़ेगी अपने घर वालों की वजह से, तो क्यों ना यही शादी कर लो। और वैसे भी ये डील कुछ बुरा नहीं है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है और लान वांगजी की भी बातें सही ही हैं, आपको कर लेनी चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में ये सही रहेगा। तब नेहा सिंह कहता है अभी भाई अब पूछने से क्या फ़ायदा, आप तो पहले ही साइन कर चुके हो तो पूछने का कोई फ़ायदा है नहीं। पर हाँ ये डील अच्छी है और लान वांगजी आपके डिवोर्स के बाद आपको पैसे देगा और प्लस आपको नौकरी मिल रही है वो भी लैंड कंपनी में परमानेंट, तो ये क्या बुरा है और ये अच्छा ही है, आपके लिए बहुत अच्छा है भी भाई। और वैसे भी जब एक बार आपका डिवोर्स हो जाएगा तब आपकी फैमिली फिर से शादी करने के पीछे पड़ेगी नहीं, ये बात आप याद रखना, फिर आप अपने हिसाब से ही कर सकते हो। तब जो विंग था वो कहता हाँ ये तो बात तुमने सही कही और मुझे भी ये डील अच्छी लगी तो मैंने साइन कर दी इस वजह से। तब जो नेहा सिंह था वो कहता हाँ आपने सही किया, लेकिन अब से ये बात आप किसी को बताना मत। तब जो विंग था वो कहता हाँ वांगजी ने भी कहा है कि ये बात फैमिली मेम्बर्स को नहीं बतानी है। तब नेहा सिंह कहता है अरे भी भाई आपको फैमिली मेम्बर्स नहीं और किसी को भी नहीं बताना है, अगर आप किसी को बताओगे और कोई जाके बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इस वजह से किसी को भी मत बताना। तब विंग कहता है हाँ ठीक है नेहा सिंह मैं समझ गया, मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ और वैसे भी तुम मेरी फ्रेंड हो तो इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए चला आया। तब नेहा सिंह कहता है हाँ भी भाई मैं आपका दोस्त हूँ, आपने मुझे बता दिया पर प्लीज़ और किसी को मत बताना नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब विंग कहता है हाँ मैं समझ गया। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है वी भाई कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है अब मुझे चलना चाहिए, मुझे घर जाना है और अब तुम्हें पता ही ना कि जियान मुझसे नाराज़ है तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ। तब नेहा सिंह कहता है क्या जियान तुमसे नाराज़ है। तब विंग कहता है हाँ जियान मुझसे नाराज़ है और वो चाहता है कि मैं उसे सारी बातें बता दिया था पर मैंने कुछ नहीं बताया इस वजह से वो नाराज़ है। तब नेहा सिंह कहता है हाँ नाराज़ होना बनता है, जाओ मनाओ अपने भाई को। और ये कह के नेहा सिंह उसे जाने के लिए कह देता। तब विंग कहता है हाँ जा रहा हूँ और ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता और कुछ टाइम में वो अपने घर पहुंच जाता है। और इस समय शाम के 6 बजे थे और जियान बैठा हुआ था लिविंग रूम में। तब विंग आता है और देखता है उसकी पूरी फैमिली बैठी है और ये देख के वो जाता है वहाँ पे और खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। तब जियान और सब लोग देखने लगते हैं कि ये क्या कहने वाला है। तब विंग कहता है देखिए मैंने जो भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, आप लोग मुझे माफ़ कर दिए। आई नो आप लोगों ने कह दिया कि आप मुझे माफ़ कर दोगे पर मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में अभी भी है, आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर पाए, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ करो और मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस एक नौकरी चाहिए थी जो मुझे लैंड कंपनी में मिल रही तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं ये शादी कर लूँगा खुशी खुशी। और ये कह के वो उन लोगों को देखता है और
मैडम यूँ कहती हैं, हाँ तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये सारे राज तुमने ही फैलाए थे। तब विंग कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब यानली आती है और कहती है आशियन तुम टेंशन मत लो, तुमसे कोई भी नाराज़ नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब को नहीं नाराज़ है आशियन, तुम शांत रहो। तब विंग कहता है पर कैसे शीजे, मैं कैसे शांत रहूँ, देखिए ये लोग मुझसे नाराज़ है, जो मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है शीजे। तब यानली कहती है अरे विंग टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, और वैसे भी तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो, हमें पता है, तो हम तुमसे नाराज़ नहीं है, तुम इसकी टेंशन मत लो। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में शीजे, सच में। तब जो विंग था वो कहता है हाँ सच में, हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, हम तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, और बस हमें थोड़ा समझने में गलती होगी। और डैड उठते हैं, मतलब जो फैमिली थे वो उठते हैं और कहते हैं विंग देखो, जो भी मैंने तुम्हारे ऊपर शर्त रखी थी उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक ओमेगा को एक अल्फ़ा के बराबर ही रखना चाहिए, पर मैं थोड़ा डरता था तुम्हारे लिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही मनमौजी हो, तुम बहुत ज़्यादा ही अपने आप को फ्रीली रखना पसंद करते हो, इस वजह से मैं डरता था। और मैं सोचता था अगर तुम्हारे साथ कोई अल्फ़ा रहेगा तो हमें टेंशन नहीं होगी, बस मैंने इसलिए ये सब कहा था, मैंने तुम्हारी बुराई नहीं सोची थी। तब विंग कहता है मुझे पता है डैड आप क्या सोचे थे, और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तब जो फेमियन थे वो कहते हैं विंग हमने तुम्हें माफ़ कर दिया और हम भी तुम्हें समझते हैं, और ये कह के विंग को फेमियन गले लगाते हैं। और तभी वहाँ पे यानली को देखते हैं और यानली और चियांचन को भी अपने पास बुलाते हैं और उनको भी गले लगाते हैं और कहते हैं तुम तीनों मेरे प्यारे बच्चे हो, और तुम तीनों को मैं कभी भी किसी मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तब मैडम ये उठती है और कहती है पर जो भी हुआ सही हुआ ना, ये तो अच्छी बात है कि विंग की शादी लैन वांगजी से हो रही है, कम से कम वो इसे संभाल तो लेगा। तो जो फैमिली थी वो कहते हैं हाँ ये तो बात अच्छी है कि विंग की शादी लैन वांगजी से हो रही है, जहाँ पे हमने उम्मीद नहीं की थी, पर हाँ ये अच्छी बात है। और ये कहकर वो विंग के सर पे सलाते हैं। तब विंग कहता है हाँ आप लोग शांत रहो, आप लोग शादी की बातें क्यों कर रहे हो, मुझे सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। तब मैडम भी कहती हाँ हाँ बस करो, तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, और जाओ तुम पहले फ्रेश होके आओ, फिर उसके बाद अपना डिनर करो, हम लोग वैसे भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तब विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, और क्योंकि वो जल्दी से ऊपर भाग जाता है और फिर फ्रेश व्रेश होकर वो तैयार होकर मतलब घर के जो क्लॉथ्स हैं उन्हें पहन के आता है नीचे, और सबके साथ वो डिनर करता है। और डिनर करने के बाद वो चला जाता है टेरिस पर जियांचन आके बैठा हुआ था, और वहाँ पे जाके भी अब जियांचन से पर्सनली बात करना चाहता था, इसलिए वो किसी के सामने नहीं बोला, और जियांचन के सामने जाके वो माफ़ी मांगता है कि उसने जो गलती की है उसके लिए उसे माफ़ कर दे। और जियांचन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हाँ मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है पर जियांचन तुम ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जो भी गलती है वो मेरी ही है, और वैसे भी जो गलती करता है उससे जो लोग नाराज़ होते हैं वो लोग बहुत प्यार करते हैं, और मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हारा नाराज़ होने का हक भी है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो, और मैं तुमसे बस माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने किया है बस। तब जो जो ज्ञान था वो कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया भाई, तुम्हें इस सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम खुश रहो, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। और क्या तुम इस शादी से खुश हो, अगर तुम इस शादी से नहीं खुश हो तो तुम मुझे बताओ, मैं मॉम डैड को मना लूँगा ये शादी कैंसिल करने के लिए। भले तुम दोनों ने मतलब भले तुमने इतना सारा रायता फैलाया था और नकली शादी की थी। तब भी कहता है नहीं मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो जियांचन, बस तुम मुझसे नाराज़ मत होना। तब जियांचन कहता है नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मुझे नाराज़ अगर होना होता ना तो मैं तुम लोगों को बता ही देता। तब जो जियांचन था वो कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम बता ही देते, वो तो पता ही है कितना बताते हैं, और ये कह के वो बताता। तब विंग कहता है जियांचन तुमने अभी मुझे माफ़ नहीं किया है। तब जियांचन कहता है मैंने कर दिया है, मैं बस बात कर रहा हूँ। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और फिर विंग कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और ये कह के वो अपने रूम में भाग जाता है। और अब हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है, दूसरा दिन जहाँ पे कुरैन फ़ोन करते हैं सुबह जहाँ पे पूरी फैमिली जो जियान फैमिली थी वो बैठी हुई थी। कुरैन फ़ोन करके बताते हैं कि शादी की डेट 1 हफ्ते बाद की, और ये सुनकर मैडम यूँ कहती पर इतनी जल्दी हम कैसे शादी कर देंगे। तब कुरैन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही शादी होगी। तब मैडम भी फ़ोन रखती हैं और कहती हैं 1 हफ्ते बाद शादी की डेट है और हमें जल्द से जल्द अब तैयारी करनी पड़ेगी। ओ माय गॉड मुझे कितनी तैयारी करनी है, ओ माय गॉड मुझे अभी से एक काम करना होगा। तब फेमियन कहते हैं यू शांत हो जाओ, अरे तुम इतनी ज़्यादा हड़बड़ा क्यों रही हो, सारे काम अभी गलत होने लगेंगे, और शांत हो जाओ। फिर उसके बाद हम सब मिल के सारे काम करते हैं, हम 1-2 दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, सारा काम ही निपटाएंगे बस, और क्या, तुम शांत हो जाओ, बस तुम शांत हो जाओ। तब मैडम कह रही हाँ हाँ शांत हो रही शांत हो रही, और हमें बहुत सारे काम है। और विंग और जियांचन तुम दोनों आज ही जाओ, अपनी वेडिंग सूट को फाइनल करके आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि
तुम लोगों के सामान में कोई भी दिक्कत हो और अपनी शॉपिंग आज कर लेना। और यानली तुम इन दोनों के साथ जाना, इन दोनों की मदद करने के लिए। नहीं तो मुझे पता है ये दोनों कैसे जोकरों वाले ड्रेस पसंद करके लाएंगे, इनकी पसंद मैं बखूबी जानती हूँ। तब यानली हंसने लगती है और कहती है जी मदर, मैं चली जाऊँगी इन लोगों के साथ। और विंग हैरान कहता है क्या इतनी जल्दी शादी, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँगा। और ये सोच के वो कहता है हाँ चलो करनी ही है तो कर लूँगा। ये कह के वो एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है फाइनली अब ये सब खत्म होगा, शादी करके फिर 1 साल बाद डिवोर्स, चलो अच्छी बात है। और ये सोच रहा था अपने मन में। तब मैडम भी कहती विंग तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें तैयारी नहीं करनी है। और जियाचन तुम भी तैयार हो जाओ। और जियाचन तुम अपने साथ लैन शिचान को लेके जाना, उसकी भी वेडिंग जो सूट है उसको पसंद करने के लिए। और विंग तुम लैन वांगजी से बात कर लेना तुम्हारे साथ जाने के लिए। और मतलब मैडम यू इतने हड़बड़ सबको काम बता रही थी और सब लोग उनकी बातें सुन के बस हैरान थे कि मैडम यू इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही है, मतलब उनके बच्चों की शादी और इतनी ज़्यादा हड़बड़ा रही है। पर मैडम यूँ चाहती हैं कि उनके बच्चों की शादी में हर चीज़ परफेक्ट हो। उन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए कुछ ना कुछ तो सपने देखे होंगे ना, तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और इतना ज़्यादा मतलब काम सब करना चाहती थी, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम बहुत ज़्यादा ही कम है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम कल देखते हैं कल शादी में क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।